Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our part third, श्रुति बुक रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अपना जो कंटिन्यू कर रहे थे श्रुति की बुक का एक्सप्लेनेशन, तो उसका आज पार्ट हम थर्ड कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं JRF, SRF नेट और BHU पेट या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फ्रेंड जूनियर सीनियर प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वाले सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन से लेके कवर करेंगे। पहला जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ एंड टूवर्ड विच अवर एफर्ट आर डायरेक्टेड, तो इसे ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 टाइम पूछा गया JRF में कि ऑब्जेक्टिव की डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टूवर्ड विच अवर एफर्ट आर डायरेक्टेड। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल का जो कि किसी एक सिंगल टॉपिक की तरफ या एक्शन की तरफ या जो भी वो अपना प्लान करता है उसकी तरफ, डायरेक्शन की तरफ मुड़ता है, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टुवर्ड ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ मुड़ना उसे ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। 3 लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव अगर 3 लेवल पे होते हैं, टाइप 3 लेवल का होता है। पहला हमारा फंडामेंटल हो गया, सेकेंड हमारा जनरल हो गया, थर्ड हमारा वर्किंग ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑल इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोसाइटी, तो सोसाइटल डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब सोसाइटी से जो भी रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव है वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, द गुड लाइफ, बेटर सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, बेटर प्रॉस्पेरिटी आर इंक्लूडेड, तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एट ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज जनरल बट मोर डिफिनाइट सोशल ऑब्जेक्टिव, जनरल होता है बट सोशल ऑब्जेक्टिव का डेफिनाइट होता है, मतलब एक स्पेशल पर्टिकुलर वे में होता है, वो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देख रहे, मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ पंचायती राज बॉडीज इन द स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसे मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब अनिवार्य है कि आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट करना है। नेक्स्ट, वर्किंग ऑब्जेक्टिव इज आल्सो नोन है, तो वर्किंग ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को लेकर चलता है। द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑपरेट्स एट फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्क, तो फील्ड लेवल पे एक्सटेंशन वर्क या एक्चुअल जो वर्क करता है वो वर्किंग ऑब्जेक्टिव होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इनएक्टमेंट ऑफ सुटेबल लॉ रिलेटिंग टू पंचायत, होल्डिंग इलेक्शन इन टाइम, प्रोवाइडिंग फंड्स एंड फैसिलिटी टू पंचायत एटसेट्रा। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन अगर ओवरऑल पूछा जाए कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन का क्या है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, तो मतलब सिंगल पीपुल का डेवलपमेंट करना ओवरऑल डेवलपमेंट। आर का भी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपुल हो गया, आर डेस्टिनेशन ऑफ मैन हो गया। देन देखते हैं फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के फंक्शन क्या है, ये भी पूछा जाता है हर एग्जाम में। फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, तो पहला फंक्शन क्या है इसका कि ये डिजायरेबल चेंज आता है ह्यूमन के बिहेवियर में। चेंज इन नॉलेज मीन्स, चेंज इन नॉलेज मीन्स क्या होता है? चेंज इन व्हाट पीपल नो, मतलब पीपल क्या जान, मतलब इंडिविजुअल क्या जानता है या पीपल क्या जानते हैं, उसके जानने के तरीके में जो चेंज हम लाते हैं वो चेंज इन नॉलेज होता है। जन चेंज इन स्किल मीन चेंज इन टेक्निक ऑफ डूइंग थिंग्स, तो इसमें हम चेंज करते हैं कि वो पर्टिकुलर वे में किस तरह से पहले वर्क कर रहा था, अब उसको चेंज लाना है, तो उसे क्या बोलते हैं? चेंज इन स्किल्स। नेक्स्ट, चेंज इन एटीट्यूड मीन चेंज इन द फीलिंग्स आर रिएक्शन टूवर्ड सर्टेन थिंग्स, तो इसमें हम फीलिंग्स में आर रिएक्शन में किसी भी सर्टेन थिंग्स के बारे में वो जो सोचता है उसको सोचने के तरीकों में जो हम चेंज लाते हैं वो हमारा होता है चेंज इन एटीट्यूड। चेंज इन अंडरस्टैंडिंग मीन, तो इसमें चेंज इन कंप्रीहेंशन, तो चेंज इन अंडरस्टैंडिंग की मीनिंग क्या होती है कि उसके पढ़ने की, उसके समझने की, कंप्रीहेंस करने की हम चेंज करते हैं, तो वो होता है चेंज इन अंडरस्टैंडिंग। चेंज इन गोल्स मीन्स डिस्टेंस, गोल्स क्या होता है? डिस्टेंस इन एनी गिवन डायरेक्शन वन इज एक्सपेक्टेड टू गो ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो गोल की डेफिनेशन सिंपल सी है, ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव गोल एम की डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोल की डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस होता है किसी भी डायरेक्शन का जिसमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, उसके अंतर्गत अंदर में ही उसके पहले ही हमको उसको अचीव करना होता है, ये हमारा होता है गोल्स। देन चेंज इन एक्शंस मीन्स, एक्शन में चेंज का चेंज इन परफॉर्मेंस आर डूइंग थिंग, तो इसमें चेंज परफॉर्मेंस में या कार्य करने के तरीका में, डूइंग वर्क में चेंजेस लाते हैं। चेंज इन कॉन्फिडेंस मीन चेंज इन सेल्फ रिलायंस, चेंज इन कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद की सोचने की या खुद पर कॉन्फिडेंस करने की, खुद पे भरोसा करने के तरीके में हम चेंजेस लाते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस, इसको देखते हैं, ये एग्जाम
के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। ये हो गया। नेक्स्ट पहला जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस वाज डेवलप बाई, तो जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे वो लीगन्स किए थे 1967 में। एग्जाम में पूछा जाता है ये डायरेक्टली। नेक्स्ट अगर देखें हम एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस इन्वॉल्व, तो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है शूटर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यस OTR इसको सेम बोलते हैं। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। यस जो इंडिकेट करता है सिचुएशन को करता है, ओ हमारा ऑब्जेक्टिव्स को करता है, टी हमारा टीचिंग करता है, ई इवेल्युएशन को करता है और आर रिकंसिडरेशन को करता है। सिचुएशन क्या है, व्हाट इज नाउ मतलब प्रेजेंट टाइम पे क्या है, वो हमारा सिचुएशन हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, व्हाट शुड बी मतलब क्या हो करना हमको या क्या होना चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गया। टीचिंग क्या है, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच मतलब हम कैसे टीच करेंगे और क्या टीच हमको करना मतलब सब्जेक्ट मैटर का डिसाइड करेंगे और टीचिंग मटेरियल का, ये हो गया। देन इवेल्युएशन क्या है, व्हाट हैज बीन द रिजल्ट। इवेल्युएशन से हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने टीचिंग किया या कोई प्रोग्राम चला उसका क्या रिजल्ट है। और इवेल्युएशन जो है वो स्टेगनेशन मतलब रोकने के लिए किया जाता है। स्टेगनेशन में क्या होता है, स्थिरता होती है मतलब कोई भी प्रोग्राम स्थिर ना हो, इसलिए इवेल्युएट उसके पर टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट रिकंसिडरेशन क्या है, व्हाट नेक्स्ट टू डू। रिकंसिडरेशन में ये होता है कि जो हमने प्रोग्राम या एजुकेशनल प्रोसेस चलाया उसमें क्या कमियां रह गई उसको हम एनालिसिस करके रिकंसिडरेट करते हैं, प्रोग्राम को या टीचिंग एक्टिविटी को दोबारा चलाते हैं, वो हमारा रिकंसिडरेशन होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको समझ भी लेंगे। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्सप्लेन बाय, तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कौन एक्सप्लेन किए थे, वो हमारे लीगन्स थे। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिचुएशन इन विच द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी लर्न आर कॉल टू अटेंशन ऑफ फॉर अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, देयर इंटरेस्ट डेवलप डिजायर अराउज्ड इन एक्शन प्रमोटेड। तो ये सिंपल सी जो डिफिनेशन है वो टीचिंग की है। टीचिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि हम लोग सिचुएशन अरेंज करते हैं जिसमें जो भी लर्नर होता है या कोई पर्सन होता है वो लर्न करता है खुद के अटेंशन से, वो हमारा हो गया टीचिंग। टीचिंग की डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो लर्निंग की। लर्निंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल थ्रू वंस ओन एफर्ट्स एंड एबिलिटी चेंज द बिहेवियर। तो लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल होता है जो कि खुद के प्रयासों से खुद के बिहेवियर में एफर्ट से अपनी एबिलिटी से खुद के बिहेवियर में जो चेंजेस लाता है वो लर्निंग होता है। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी होती है। देन लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय, तो लर्निंग जो मोटिवेटेड होती है वो सेल्फ होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट द एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन इंक्लूड, तो एलिमेंट जो लर्निंग सिचुएशन में इंक्लूड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। जो हमारा पहला हमारा लर्नर होता है, सेकंड हमारा टीचर होता है, थर्ड हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, उसके बाद फोर्थ सब टीचिंग मटेरियल्स होता है, लास्ट फिजिकल फैसिलिटी होता है। ये एक डायग्राम की तरह बनता है जिसमें सेंट्रल एलिमेंट में होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटर में क्या होता है, तो हमारा लर्नर होता है। टीचर हो गया, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हम उसको पढ़ाने वाले हो गया, टीचिंग मटेरियल कौन कौन सी एड्स यूज करके उसको हम पढ़ाने वाले हैं, फिजिकल फैसिलिटी में जैसे क्लासरूम हो गया, फैन हो गया, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट द रिलेटिवली इंड्यूरिंग चेंज टू ओवर्ट एंड कोवर्ट रिस्पॉन्स एज द रिजल्ट ऑफ परसीव्ड स्टिमुलस। तो कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो लर्निंग से आते हैं। कोवर्ट हमारी अंदर की फीलिंग होती है, ओवर्ट हमारी बाहर की होती है। नेक्स्ट पीपल लर्न मोर रैपिडली एंड परमानेंटली व्हेन द लर्निंग एक्सपीरियंस इज प्लेजेंट और इंजॉयबल रिलेट टू। तो इसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोला जाता है कि कोई भी स्टूडेंट हो गया या पीपल हो गया, पर्सन हो गया, वो लर्न रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से और परमानेंटली कब करता है, जबकि उसको एंजॉय के साथ वो लर्न करे, मतलब विद एग्जाम्पल्स हम उसको एक्सप्लेन करें, फ्रेंडली करें और उसको इजीली जो भी उसके कॉन्सेप्ट उसको समझाएं, तब वो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। देन लर्निंग टू डू बाय डूइंग आर फॉर डूइंग आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टू डू हो गया हमारा, बाय डूइंग हो गया, फॉर डूइंग आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो ये लर्निंग के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज एडवांस बाई, तो बॉन्ड थ्योरी जो दिए थे वो E.L. थॉर्नडाइक थे, उन्होंने दिया था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉन्ड थ्योरी किसने दिया, तो E.L. थॉर्नडाइक थे। फादर ऑफ लर्निंग E.L. थॉर्नडाइक को ही बोला जाता है। नेक्स्ट लर्निंग कर्व टीचिंग फॉलो, जो भी आज के कॉन्सेप्ट निकल गए सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग कर्व टीचिंग फॉलो करता है वो हमेशा एस शेप में फॉलो करता है। नेक्स्ट लर्निंग दैट सडनली अपीयर व्हेन ए रिवार्ड और इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस इज गिवन एज, तो इसको लेटेंट लर्निंग बोला जाता है कि लर्निंग बहुत सडनली मतलब बहुत तेज़ी से स्टार्ट होती है जब कोई रिवार्ड या उसको कुछ परफॉर्मेंस के लिए कोई रिवार्ड दिया जाता है
या उसको बोला जाए तो एक्सटेंसिव मोटिवेशन किया जाता है, तो उसे लेटेंट लर्निंग बोला जाता है। फादर ऑफ लर्निंग ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया, तो फादर ऑफ लर्निंग किसको बोला जाता है, और थॉर्नडाइक को बोला जाता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग गिवन बाई, तो प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग जो दिए थे वो हमारे नॉलेज थे, और इन्होंने ही एंड्रोगॉगी टर्म दिया था। आप अगर किसी श्रुति बुक में जाएंगे या किसी बुक में जाएंगे सुनील बीजी में, तो वहाँ पे दिया था एंड्रोगॉगी टर्म गिवन बाई अलेक्जेंडर ए नैप, बट इट्स टोटली फॉल्स। आपको हमेशा जो अगर पूछा जाए एंड्रोगॉगी टर्म कौन दिया, तो नॉलेज ने दिए, और जो एडल्ट एजुकेशन के प्रिंसिपल दिए एडल्ट लर्निंग के, वो नॉलेज ने दिए। हाँ, जो अलेक्जेंडर नैप थे वो, उनको क्या बोला जाता है कि वो उन्होंने एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च किए थे, हमेशा एंड्रोगॉगी टर्म नॉलेज। अब फादर ऑफ अगर पूछा जाए कि कौन है, तो अलेक्जेंडर ए नैप है तब टर्म, बट नॉलेज दिए थे। ये अभी यूजीसी नेट में भी एग्जाम में पूछा गया था। देन लर्निंग फॉर एडल्ट, तो एडल्ट के लिए लर्निंग क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, तो बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है। देन एक्सपीरियंस सेंटर्ड, तो वो क्योंकि बुक मटेरियल ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, तो उसको हम स्किल से रिलेटेड मतलब एग्जाम्पल के साथ या फील्ड में वर्क करवा के, तो एक्सपीरियंस से उसको हम लोग टीच करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, सेंट्रल प्रॉब्लम इन गेटिंग एडल्ट लर्न, तो मोटिवेशन की कमी होती है उसमें। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ, तो एक्टिव प्रोसेस किसका है, लर्नर का। लर्नर जितना एक्टिव रहेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा। सो गाइस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन हम कल वाले सेशन में कवर करेंगे। आई थिंक आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज़ें थी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा सीरीज चल रहा है आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। तो सेशन मैं एंड करता हूँ। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक, सीनियर जूनियर तक शेयर जरूर करिएगा। सो गाइस, थैंक यू।